हम सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सीरियस हैं, राइट? एंड हम सभी लोग अपनी हेल्थ को और बढ़िया करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ में चेंजेस लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आज इर्रिस्पेक्टिव कि आज हमारी हेल्थ कहाँ पे है एंड किस साइड को जा रही है, उसके अलावा ये सारी चीजें जरूरी है। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस प्रेजेंटेशन का नाम है हेल्दी लाइफ। एक हेल्थ वर्कशॉप कहेंगे इसे, क्योंकि वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप क्या होती है? जब हमारी गाड़ी कहीं पे लग जाती है, हमारी गाड़ी की कोई मुरम्मत होने वाली होती है ना, तो हम उसे गाड़ी को कहाँ पे भेजते हैं? वर्कशॉप पे भेजते हैं। तो आज इस हेल्थ वर्कशॉप की जरूरत भी इसीलिए है क्योंकि हमारी जो हेल्थ है ना, वो डिटेरियरेट हो रही। हमारी हेल्थ भी कहीं इधर से लग गई, कहीं इधर से लग गई, तो वो सारी चीजें एक वर्कशॉप में जाके ठीक होती हैं। आज उसी वर्कशॉप में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कुछ स्निपेट्स दे पाऊं, कुछ चीजें बता पाऊं जिससे आपकी जो हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट कर पाए। अगर मेरी आवाज सही है तो एक बार थम्स अप कर सकते हैं। ओके, फाइन, ठीक है। सो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन की या अपने कंप्यूटर की आवाज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे भी सही आ रही है एंड बाकियों को भी सही आ रही है, आई थिंक सो, राइट? चलिए, सो हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ आजकल एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गया है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आज हम देखते हैं 25-25 साल के लोगों को ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं जो कभी 65 साल के लोगों को भी नहीं आ रहे थे आज से 15-20 साल पहले। तो हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में चेंज हुई हैं एंड आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपके साथ उन सारी चीजों को बांटना चाहूंगा। सो जस्ट ओके। सो सबसे पहला, इस सेशन की जरूरत थी क्योंकि हेल्थ सेशन हमने बहुत सारे कोडिंग के सेशन किए हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल सेशंस किए हैं, हमने डांस सेशंस देखे हैं, हमने डिफरेंट सेशंस देखे हैं। एंड सेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस चीज को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। कभी हम मैथ्स का सेशन लेते हैं, कई बार उसे ट्यूशन भी कह देते हैं, कई बार हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेशन होता था स्कूल में, क्यों? उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो हेल्थ का सेशन भी इसीलिए है ताकि आज जो हेल्थ डिटेरियरेट हो रही है उसको इम्प्रूव कर पाए, राइट? हमारी वेल बीइंग, हेल्थ और वेल बीइंग है उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी, कैसे ये एसोसिएटेड है, राइट? एंड डिमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ है ये मुझे पता ही नहीं था। हम हेल्थ को एक ही कहते थे कि अगर बंदा बिल्कुल सही है तो हेल्दी है, राइट? बट बाद में जब इसमें डीपर गए, जिसमें जैसे कहते हैं ना छानबीन की, तो ये पता चला कि बहुत डिफरेंट टाइप की हेल्थ होती है जिसको हमें सही रखना चाहिए, राइट? एंड कौन कौन से हेल्थ मेजर्स हैं जो हमें करने चाहिए अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, एंड कौन सी डेली हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स, जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाने के, राइट? तो यू आर विद मी? चलते हैं। बहुत जैसे कहते हैं ना, एक इंट्रोडक्शन देनी चाहूंगा हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या होती है। तो एक गुड हेल्थ हमारी, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी जिंदगी का एक कॉर्नरस्टोन है, एक मील पत्थर है जिसके साथ हम अपनी लाइफ को जीते हैं। इसी के साथ हम अपनी लाइफ को और बढ़िया कर सकते हैं, हम अपनी और अपने फैमिली की लाइफ को, अपनी कम्युनिटी की लाइफ को। एंड अगर हमारी हेल्थ सही है ना, तो हम जॉब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हमारा इमोशनल वेलबींग भी अच्छा होगा। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। आपने देखा होगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले एशिया कप होके हटा है एंड बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी हो गई थी, राइट? तो अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो क्या वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो सेम हमारी सेहत के साथ भी ऐसा ही है ना, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी सेहत कहीं ना कहीं पे हैम्पर होती है तो हमारा जो बेस्ट हम किसी भी फील्ड में देना चाहते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, वो बेस्ट अपने पोटेंशियल को हम दे नहीं पाए, राइट? इसलिए हेल्थ जरूरी है। और ये सारी हेल्थ हमारी एसोसिएट करती है हमारी वेलबींग, हमारी लाइफ पे। धीरे धीरे करके हमारी जो लाइफ है ना वो इम्पैक्ट होती है इस हेल्थ की वजह से, है ना। एंड इसीलिए आज हमें इन सेशंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज हमें सीखना पड़ता है कि कैसे हम अपनी सेहत को बढ़िया रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा वो हेल्थ जो है
उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सबसे ज्यादा उस हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क है। आज लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, आज लोगों की शादी हो रही है, अपना परिवार चला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हेल्थ एक ऐसी चीज है जो दिन ब दिन हमारी डिग्रेड होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे आज उनका बर्थ हो रहा है विद डायबिटीज टाइप 1। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की हेल्थ का एक कारण है उस बच्चे की पुअर हेल्थ के लिए। कहीं ना कहीं हमारी जो किसी कहते हैं ना अपब्रिंगिंग है, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, राइट? अब हेल्थ स्टेक पे है क्योंकि हमारा जो हेल्थ है ना वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं रही। सोच के देखिए, कभी हेल्थ सबसे बड़ी अच्छी प्रायोरिटी होती थी, बट आज हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है। वो हेल्थ से चेंज हो गए, वो पैसा हो चुकी है, एंड उस पैसे को कमाने के लिए हम अपनी हेल्थ को दांव पे लगा रहे हैं। ये मैं अक्सर एक चीज लोगों से कहता हूँ कि कभी हमने ये देखा है कि आप बिना कपड़े पहने ऑफिस चले गए? नहीं देखा है ना? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना स्कूटी में तेल नहीं था तो पैदल ही दौड़ गए? नहीं, आप तेल डलवा के फिर जाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मोबाइल घर पे रह गया एंड आप ऑफिस चले गए? बहुत बार ऐसा होता है कि आधे रास्ते से लोग वापस आते हैं मोबाइल को लेने के लिए, है ना? बट कभी ऐसा हुआ है कि हमने सुबह का खाना नहीं खाया है, हमें जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए वो नकार दी है, या जैसे कहें वो उसको एक साइड पे रख दिया है? क्यों? क्योंकि हमें टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, हमें टाइम पे स्कूल पहुंचना है। आप देखिए, अक्सर जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर वो स्कूल से लेट हो रहे होते हैं ना, तो उनको डांट का इतना डर होता है कि वो खाना मिस कर जाते हैं। होता है ऐसा? हमारे साथ हुआ है। जब हम छोटे थे ना, तो ऐसा होता था कि अच्छा कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, पैक कर दो, स्कूल में खा लेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी रही नहीं। रीजन नंबर 2, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। हमारी डाइट का पैटर्न चेंज हो गया, एंड पैटर्न के साथ साथ हमारी डाइट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड उसकी जिसे कहते हैं ना एफिकेसी, वो भी डिक्रीज हो गई। पहले क्या होता था? पहले एक वैरायटी ऑफ डाइट होती थी, राइट? बाजरे की रोटी खाते थे, चावल की रोटी खाते थे, गेहूं की रोटी खाते थे, बट आज क्या हुआ? सिर्फ गेहूं रह गया, बाकी सारे निकलते जा रहे हैं। वैरायटी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां होती थी, डिफरेंट डिफरेंट फल या फ्रूट होते थे, बट आज हमारी जो एक लाइफ है इतनी तेज हो चुकी है कि उन सारी चीजों को एक साइड पे रख दिया। रीजन नंबर 3, हमारा एनवायरनमेंट भी उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर। पहले हमारा जो गांव है वो बिल्कुल एक नदी के पास है, नदी नहीं कैनाल कहूंगा, छोटा सा कैनाल है, उसके पास है। एंड पहले क्या होता था कि पानी साफ होता था, एंड उसके ऊपर सीधा ऐसे कपड़ा डाल के ना, कोई बारीक कपड़ा, तो उसके ऊपर से पानी पी लेते थे। क्यों? क्योंकि साफ होता था पानी, उसमें कोई कीटनाशक या उसमें कोई जैसे कहते हैं ना पेस्टिसाइड्स मिल के नहीं आ रहे थे। पहाड़ों में ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा था। बट आजकल क्या है, आज हम उसी कैनाल का पानी देखते हैं, नहर का पानी देखते हैं, तो वो गंदा होता है, उसमें से कई बार बदबू आती है। क्यों? क्योंकि पीछे से पेस्टिसाइड उसमें से मिल के आ रहे हैं। लोग अगर कपड़े धो रहे हैं तो साबुन से कपड़े धो के वो पानी सारा नहर में जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को हैम्पर कर रही हैं। फैक्ट्रीज देखते हैं हम, धुआं निकाल रहे हैं, ईंटों के भट्टे देखते हैं, वो भी धुआं निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी दूषित हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं तो वहां पे जो, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो इतना फील नहीं होता क्योंकि एसी चल रहा होता है, बट अगर आप बाइक पे हैं, स्कूटी पे हैं, तो सिग्नल पे खड़े होके आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी एसी चल रहे हैं वो सारी गर्मी बाहर निकाल रहे हैं, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है, एंड वो एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रही है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ भी हेल्थ पे रहा है। एंड इसी चीज के रिगार्डिंग, इसी चीज के इफेक्ट के साथ वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? डायबिटीज हो रही है लोगों को, हार्ट कंडीशंस हो रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन में फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां देते हैं। लोगों को रीनल इश्यूज हो रहे हैं। अब ये रीनल इश्यूज का एक सबसे बड़ा कारण अगर आपको बताऊं तो जो पहले आपको जो बीमारियां बताई है ना, डायबिटीज है, हार्ट कंडीशन है, कैंसर है, उनमें लोगों को मेडिकेशन देनी पड़ती है, और उस मेडिकेशन का सबसे बुरा असर हमारी किडनीज पे होता है।
अगर कोई बंदा ज्यादा देर तक मेडिसिन लगातार ले रहा है तो इट इज बट डेफिनेट कि उसे रीनल इश्यूज आएंगे ही आएंगे, राइट? तो रीनल इश्यूज क्या है? सिर्फ हमारी डायबिटीज या हार्ट कंडीशन या कैंसर या कुछ भी, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसकी मेडिकेशन का एक साइड इफेक्ट है हमारी किडनीज पे जो डैमेज हो रहा है। लोगों का लिवर डैमेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो गया है। हम अपने लिवर को कभी टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि वो खुद को रिपेयर कर पाए। एक बहुत बड़ा फैक्ट जो हमें पहले कभी नहीं पता था वो ये है कि हमारा लिवर खुद को रिपेयर कर सकता है, बट वो रिपेयर तभी करेगा जब उसे खाना पचाने से फुर्सत मिलेगी, ठीक है? वीक बोन्स है, लोगों की हड्डियां जो है ना वो वीक होती जा रही हैं, कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं हो रही है, कैल्शियम हमारी बॉडी में मिनरलाइज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम धूप में नहीं जा रहे। ज्यादा देर अगर लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, गर्मी लगी एसी चला लिया, धूप में बाहर नहीं जाते हैं, ज्यादा सर्दी होती है तब बाहर नहीं जाते हैं, हम कन्फाइंड रह गए हैं क्लोज्ड स्पेसेस में। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, आज आपने देखा है छोटे बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं, बहुत फर्क पड़ गया। एंड इसमें सब में क्या है, हम अगर एसी में रहते हैं ना तो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं नहीं बेटा बाहर मत जाओ, बहुत गर्मी है ना। बट बच्चों को तो कभी गर्मी लगती नहीं है, बट हमें लगता है कि नहीं उन्हें गर्मी लगेगी, हम उनको भी बाहर नहीं जाने देते। तो उससे क्या हो रहा है, धूप में नहीं जा रहे हैं और हमारा विटामिन डी का एकमात्र सोर्स जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। लो, और ये सारी चीजें लीड किस चीज को करती हैं? हमारी पुअर हेल्थ को। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन है तो हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। कौन कौन है लोग जो चाहते हैं कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है और सोल्यूशन पे फोकस किया जा सकता है? हम चाहते हैं सोल्यूशन पे फोकस करना, राइट? और सोल्यूशन दो तरीके के। सबसे पहला सोल्यूशन है हमारा क्यूरेटिव केयर, हमें क्योर करना, क्यूरेटिव केयर, और दूसरा प्रिवेंटिव केयर। अब जानते हैं क्यूरेटिव केयर क्या होता है? क्यूरेटिव केयर होता है कि हम डॉक्टर के पास गए, हमें कोई बीमारी लग गई, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई दवाई दी, कोई मेडिकेशन दी, कई बार कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि वो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा, है ना। तो डॉक्टर्स ने सर्जरी परफॉर्म की, थेरेपीज परफॉर्म की, मेडिकेशन हमें दी, एंड उसके साथ साथ हमें जो सिम्टम्स आ रहे थे ना वो सिम्टम्स को खत्म कर दिया एंड हमारी हेल्थ को रिस्टोर की। ये बात हमेशा ध्यान से सुनिए कि क्यूरेटिव केयर में सिर्फ लक्षणों को ठीक किया जाता है, कारण पे कभी काम नहीं किया जाता है, राइट? कारण पे डॉक्टर जरूर कहते हैं कि हाँ जी ये चीज किया करो, बट इतना असर्टिवली नहीं कहते, है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं, एंड उसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारा भी है। वो कैसे? मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके आए, डॉक्टर ने आपको 4 दिन की दवाई दे दी, ठीक है, बट आप 2 दिन में ठीक हो गए, बट कभी हमने वो बची 2 दिन की दवाई खाई है? कभी हमने वो कोर्स पूरा किया है? नहीं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी डॉक्टर ने कहा है 15 दिन दवाई चलेगी, आप 4 दिन में ठीक हो गए, तो वो 10 दिन का जो कोर्स था वो हमने पूरा ही नहीं किया। तो कई बार क्या होता है, कई बार डॉक्टर्स की वजह से एंड कई बार हमारी वजह से हमारा जो क्यूरेटिव केयर है ना वो इनकम्प्लीट रह जाता है। सिम्टम्स पे काम होता है, कॉजेस पे कभी काम ही नहीं होता है। एंड जब कॉज के ऊपर काम करने के लिए बात कही जाए तो कई बार हम इतने रिलक्टेंट हो जाते हैं कि हम चेंज नहीं करना चाहते। अब ये धीरे धीरे चीजें लोगों को समझ आनी शुरू हो गई। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 25-30 साल से ये क्यूरेटिव केयर ही चल रहा है, राइट? लोग कहते हैं कि सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं हेल्दी हूं, तो अभी नहीं चेंज करूंगा। चेंज कब करूंगा? जब प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो वही बात होगी कि सर गाड़ी की इंश्योरेंस मुझे अभी नहीं लेनी है, ये इंश्योरेंस मैं तब लूंगा जब गाड़ी मेरी ठुक जाएगी। तो एक बात बताइए, तब इंश्योरेंस का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो ऐसा बार बार होगा तो गाड़ी का क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें क्यूरेटिव केयर से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। एंड क्यूरेटिव केयर से ऊपर क्या है? प्रिवेंटिव केयर। अब प्रिवेंटिव केयर एक हमारे कहावत है कि a stitch in time saves 9। किसी चीज को आने से पहले ही अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हम उसके लिए एक प्रॉपर फोर्स के साथ उससे लड़ पाएंगे, हम उसके लिए तैयार होंगे। मान लीजिए आपका एग्जाम आ गया है ना, बट आपने तैयारी नहीं की है, तो क्या होगा एग्जाम में? 0, है ना। टीचर ने सरप्राइज एग्जाम दे दिया तो क्या होगा?
जीरो। बट आपने क्या किया, एक दूसरा बच्चा है, उसने साथ साथ जो टीचर ने पढ़ाया वो साथ साथ पढ़ता रहा, साथ साथ तैयारी करता रहा। टीचर उसका कभी भी एग्जाम ले ले तो क्या होगा, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसे कहते हैं तैयारी करना, इसे कहते हैं पहले से ही उन सारी चीजों को भांपना। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है? प्रिवेंटिव में एक ही चीज होती है कि हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम अपनी बीमारी को कैसे प्रिवेंट कर पाए, कैसे उसे एक वे पे रख पाए, कैसे उससे बच पाए। एंड वो सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? हेल्दी हैबिट्स के साथ। हम अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा हेल्दी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आगे बात करूंगा, बट एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूं कि होता क्या है। इन सारी हेल्दी हैबिट्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर कुछ काम करके हमें रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो बुरे हैं, तो हमें वो काम चेंज करने पड़ेंगे। अगर आज के लाइफस्टाइल के चलते हमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो मतलब ये है कि हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें रेगुलर चेकअप्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम आएगी तभी जाएंगे, नहीं। कई बार प्रॉब्लम छोटे लेवल पे होती है, हम उसे डिटेक्ट कर पाते हैं एंड उसके लिए नेसेसरी चेंजेस कर पाएंगे। हम कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके कारण डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और इन सारे रिस्क फैक्टर को अगर हम अपनी लाइफ में अर्ली ऑन डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम डिजीजेस से बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को और बढ़िया कर सकते हैं। एंड इसका एक और सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में जाते हैं ना, तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। आप कभी भी इंश्योरेंस के लिए जाएंगे ना, तो आपको बताएंगे कि आप इंश्योरेंस लीजिए 20 लाख का, 30 लाख का। इसका मतलब क्या है कि आपकी फैमिली को अगर कभी प्रॉब्लम आई तो शायद बिल 20 या 30 लाख तक जा सकता है। बट अगर हम प्रिवेंटिव केयर की तरफ जाते हैं तो हम वो 20-30 लाख के खर्चे से बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हेल्थ प्लान मत लीजिए, बट उन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। हमारी बॉडी वो सारी वेयर एंड टेयर से बच सकती है अगर हम प्रिवेंटिव केयर की तरफ चलते हैं। तो प्रिवेंटिव केयर में होता क्या क्या है, प्रिवेंटिव केयर में आएगा क्या क्या? सबसे पहला, प्रिवेंटिव केयर के ना ये 4 पिलर्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहला एक्सरसाइज, दूसरा एडिक्वेट रेस्ट, तीसरा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड चौथा प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? ये हमारी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करती है, हमारे वेट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है और हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को अप करती है। आप कभी भी, और ये ना मेरा एक मिथ था, जब मैं ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सुबह एक्सरसाइज करूंगा तो रात तक मेरी बॉडी तो थक जाएगी, है ना। रात तक मेरी बॉडी के पास इतना एनर्जी नहीं होगी कि मैं सारे दिन को कंटिन्यू कर पाऊं, राइट। बट हुआ क्या, हुआ उल्टा। जब सुबह की एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया तो एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, मेरी बॉडी ज्यादा एक्टिव होनी शुरू हो गई। हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है ना वो अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्टरीज पे प्रॉपर स्ट्रेन पड़ रहा है, हमारी दिल स्ट्रांग हो रहा है। एंड इसका एक, जैसे कहते हैं ना, लाइव एग्जांपल मैं जब 10th तक पढ़ता था तो मेरे हार्ट जो था वो नॉर्मल कंडीशन में चलते हैं सबके। बट जब चंडीगढ़ गए +1 +2 में पढ़ने तो वहां पे घर वालों ने बाइक नहीं लेके दी। क्यों? क्योंकि वहां पे चालान पड़े होते हैं। जो चंडीगढ़ जाते हैं उनको पता है कि चालान बड़ी जल्दी होते हैं, राइट। तो घर वालों ने क्या लेके दिया? साइकिल। अब साइकिल लेके दिया, जहां पे हमने फ्लैट लिया था वो 37 में था एंड मेरा स्कूल जो था वो 19 या 20 सेक्टर में था, 19 में था, यस। और हमारे 37 से 19 तक जाना वो 7.5-8 किलोमीटर। तो रोज सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चला के जाना एंड वहां पे भी क्या होता था, लेट हो जाते थे तो बड़ी जल्दी जल्दी साइकिल चला के जाना एंड उतनी स्पीड से वापस आना। तो ये रोज लगातार एक्सेसिव एक्सरसाइज होती रही एंड वो भी एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब एक ही बार में सारा जोर लगाना। उससे हुआ क्या कि मेरी जो हार्ट बीट थी वो धीरे धीरे, जो 75 होती थी पहले, वो धीरे धीरे कम होके 65 हो गई, वो धीरे धीरे कम होके 60 हो गई। तो मेरा उससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे इसलिए पता है कि मेरी हार्ट बीट कितनी थी। मार्च में 2004 में एक्सीडेंट हुआ था
एंड इसलिए मुझे पता है कि पहले हार्ट बीट कितनी थी। तो बाद में फिर मुझे प्रॉब्लम आई, मेरा ये कॉलर बोन टूट गई थी। तो बाद में फिर जब प्रॉब्लम आई तो फिर डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो तब उन्होंने सारे टेस्ट किए, तो उन्होंने देखा कि इसकी हार्ट बीट क्यों कम हो गई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने बताया कि जब हम कोई भी एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज ज्यादा देर तक करते हैं तो हमारा हार्ट स्ट्रांग हो जाता है। हमारा हार्ट जब स्ट्रांग होता है तो वो एक ही बार में ज्यादा ब्लड पंप करता है, राइट। वो एक ही बार में ज्यादा ब्लड पंप करता है, ताकि जब वो आप एक्सरसाइज करो तो आपका हार्ट रेट 72 से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ के 150 नहीं, थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि आपका हार्ट थोड़ा कंफर्टेबल रहे। एंड जितने भी एथलीट्स हैं, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उनका हार्ट बीट हमेशा कम होता है। तो अगर हार्ट बीट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका हार्ट स्ट्रांग हुआ है, आपका हार्ट मस्कुलर है, ये एक मसल है, इसको आप ट्रेन कर सकते हैं, राइट। एंड जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको फायदा दे, आपकी मेंटल वेलबींग इंप्रूव होती है। जब कभी भी आप स्ट्रेस में हो ना, तो क्या करना चाहिए, आप कभी ऑनलाइन डालेंगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम स्ट्रेस में क्या कर सकते हैं, तो वहां पे लिखा आएगा वॉक, ब्रिस्क वॉक। आप सैर कीजिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके हार्मोन्स, कोर्टिसोल्स इंक्रीज हो रहा होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप सैर कर रहे हैं, तो वो हार्मोन जो है ना, वो हार्मोन यूज अप होना शुरू हो जाता है एंड आपका स्ट्रेस का लेवल डाउन आता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और अगर इन सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को ओवरऑल इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपको एक्सरसाइज करनी है। ट्राई कीजिए 120 मिनट तक जाइए हफ्ते में। अगर इसको 6 दिन में डिवाइड करते हैं तो रोज कितने बने, 20 मिनट। 20 मिनट्स आप रोज एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिए। मैंने कैसे शुरू किया था, सिर्फ वॉक, सिंपल वॉक से शुरू किया था। पहले वॉक भी इतनी थी, आज मैं 4 या 5 किलोमीटर लगातार दौड़ भी लेता हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके होंगी, रातों रात कुछ नहीं होगा। बट अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तो आपकी एक्चुअल में लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहला एक्सरसाइज। सेकंड, एडिक्वेट रेस्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सबसे कम अहमियत देते हैं, राइट। आज के ओटीटी के जमाने में, आज यूट्यूब के जमाने में, इंस्टाग्राम के जमाने में, आप रात को फोन लेके बैठे, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा 2 घंटे कहाँ पे चले गए, राइट। एंड वो 1 या 2 घंटे जो निकलते हैं ना, वो पता है कहाँ से निकलते हैं, हमारे रेस्ट वाले टाइम से, जो कि हमें सो जाना चाहिए था, राइट। हमारी रेस्ट जो है वो क्या करती है, वो हमारे ब्रेन को रीसेट करती है। अगर कंप्यूटर ज्यादा देर तक चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, तो क्या होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। सेम हमारा ब्रेन है, इसको रेस्ट चाहिए होती है। हमारी मेमोरी डिक्रीज होने लगती है अगर हम रेस्ट नहीं करते। आप चीजें भूलने लगते हो, आपका ब्रेन चीजें भूलने लगता है, चीजें मिस करनी शुरू कर देता है अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हो। आपको पूरे दिन में रेगुलर ब्रेक्स चाहिए रेस्ट करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल थक ही ना जाओ। ये आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है, टू लीड अ बैलेंस लाइफ। और कई बार ये देखा है कि रात को कोई भी चीज देखते देखते 1 बज गए, 2 बज गए, बट सुबह का टाइम तो वही रहेगा ना। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, सुबह आपने ऑफिस जाना है, वो टाइम चेंज नहीं हुआ। तो टाइम कहाँ से निकला, सिर्फ रेस्ट से। कई बार लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि सर रेस्ट कैसे करें, हमें नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि खाने से कम 3 घंटे पहले, सोने से, खाने से नहीं, सोने से 3 घंटे पहले तक आपको खाना है। सोने से 3, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना। कोशिश कीजिए 8 बजे के बाद कुछ खाइए नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरी बॉडी, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करके आप बेड पे जाइए, नींद कैसे आएगी आपको नहीं पता चलेगा। एंड ये कहीं पहले दिन नहीं होता है। इस रुजीन को आप फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज को, एंड ये सोने से 3 घंटे पहले खाने को, आपको धीरे धीरे नींद का साइकिल आपका सेट होना शुरू हो जाता है, राइट। आपने ये भी देखा होगा, जब कभी भी लोग इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करते हैं, जैसे यहाँ से यूएस चले गए, कनाडा चले गए, या कनाडा से यूएस से वापस आ गए, तो उनको बहुत सारी चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नींद का साइकिल अपसेट हो जाता है। तो एडिक्वेट रेस्ट हमें बहुत हेल्प कर सकता है हमारी हेल्थ को बढ़िया करने में। एंड ये चाहिए कितनी, कई बार लोग कहते हैं कि कितना 8 घंटे सोना चाहिए। कम से कम
6 घंटे की आपको अनडिस्टर्ब्ड स्लीप चाहिए। 6 से ज्यादा हो जाए 8 तक मैक्सिमम। 8 से ज्यादा सोना तो वो आलस की बात होगी, बट 6 घंटे कम से कम आपको चाहिए। 6 से 8 घंटे अगर आप कर सकते हैं तो इससे ज्यादा आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत नहीं, राइट। एंड इसको आप अगर अपनी टाइम टेबल में इंक्लूड कर पाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बढ़िया चीज जो आप अपनी लाइफ या अपनी बॉडी के लिए कर पाएंगे ना, वो ये होगी। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे ना, तो आपकी स्किन एज होनी जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म वो स्लो होने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी की कैलोरी इनटेक, कैलोरी यूज करने का जो पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी स्लो होनी शुरू हो जाती है। हमें हमें जो खाया पिया है वो पचना स्लो हो जाता है। पेट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है ना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जो भी लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, 80% लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है। 80% लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको नाइट शिफ्ट लगातार करनी पड़ती है। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी रेलवे के जो टीटी है ना, उनसे मतलब मैं आज तक 10-15 टीटीज को मिला हूँ, उनमें से 80% लोगों को पेट की प्रॉब्लम, राइट। एंड आपको अगर कोई और जानता है जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब होता क्या है, कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कह देता है कि नहीं सर, आपके तो सारे टेस्ट ठीक है, नॉर्मल है। बट हमें लगता है नहीं यार, ये डॉक्टर अच्छा नहीं। हम किसी और डॉक्टर के पास गए, उससे भी दिखाया, उसने भी कहा नहीं। फिर किसी और डॉक्टर के पास गए, उसने भी दिखाया, उसने भी कहा नहीं। हमें यकीन नहीं आता है, तो हम पता है किस चीज को बिलीव करते हैं फिर, मेरी कोई प्रॉब्लम ही ऐसी है जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। इसे कहते हैं एक नेगेटिव एटीट्यूड। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे, अपनी लाइफ जीते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव एटीट्यूड से होता क्या है कि आपका जितना भी स्ट्रेस है ना, वो रिड्यूस होता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। आप अगर पॉजिटिव है ना, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहेंगे, आप अपनी लाइफ के लिए उठ के काम करना चाहेंगे। बट अगर आप लाइफ के प्रति पॉजिटिव नहीं, लाइफ के प्रति नेगेटिव है, तो आपको जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो सारी चीजें आपकी बैड हेल्थ को बढ़ावा देती है। एक चीज है जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता है क्या है? कई बार हम हेल्थ कहते हैं, कई बार हम पैसा कहते हैं, कई बार हम फैमिली कहते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है होप, वो है जीने की चाह, ये एक इच्छा कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी हो रही है। वो होप कहाँ से आ सकती है? वो होप आ सकती है एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, राइट। कुछ लोग इस होप के लिए मेडिटेट करते हैं। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना पाए ना सुबह उठ के, तो आप लाइफ में बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने आप को किसी एक सुपर पावर के हवाले करते हैं। तो जब हम किसी सुपर पावर के हवाले कर रहे हैं ना, तो हमारे जो एक स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। जब हम खुद को किसी को सौंप रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो मेरी रक्षा करेगा या वो मेरी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने देगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। एंड इस पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम अच्छी मूवीज देख सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक को सुन सकते हैं, सैड सॉन्ग नहीं, सूदिंग म्यूजिक, अच्छे सॉन्ग्स, राइट। कई बार लोग सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, वो नहीं, बट सूदिंग म्यूजिक। आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को हेल्प करेंगी। आप अच्छे शोज देखिए, लाफ्टर शोज देखिए, कॉमेडी वाले शोज देखिए, ऐसी मूवीज देखिए जो इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरिंग मूवीज देखिए, राइट। आप ये देखिए कैसे कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को बिल्ड किया है। वो सारी चीजें आपको एक लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में मदद करेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा पिलर है हमारी इस सारी जैसे कहते हैं ना टेबल का, हमारी लाइफ के टेबल का, वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जरूरी क्यों? क्योंकि इसी से हमारी बॉडी एनर्जी लेती, इसी से हमारी बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन लेती। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए,
ओवरऑल हेल्थ के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। कॉग्निटिव फंक्शन होता है हमारी देखने की क्षमता, और लाइफ में बैलेंस्ड फूड चॉइसेस जो है ना, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है। कई बार होता क्या आजकल लाइफ जो चल रही है वो क्या है, सुबह हमने खाना खाया, दोपहर को हम बाहर गए, हमने लोगों के साथ मिले एंड अपने बिजनेस के लिए वर्क किया, अपनी जॉब के लिए वर्क किया, बट उस जॉब में हम या बिजनेस में हम ये भूल गए कि हमें दोपहर को खाना खाना था। कैसा खाना खाना था वो अलग बात है, बट खाना खाना था ये छोड़ दिया। रात को आए, भूख बहुत लगी थी, जितना खाना दोपहर का भी था, जितना रात का भी था, वो भी खा लिया। अब जरूरत कितनी थी? जरूरत तो इतने की थी ना, बट हमने खा कितना लिया? इतना। तो न्यूट्रिशन अच्छी चली गई, बट हमारी बॉडी क्या उस सारी अच्छी न्यूट्रिशन को कोप कर पाएगी? न्यूट्रिशन में जरूरी क्या होता है? सिर्फ अंदर खा लेना सब कुछ नहीं। न्यूट्रिशन में हर चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में आपके पोर्शन साइजेस इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन में आपकी डाइट की मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन में आपकी डाइट की वैरायटी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन में आपकी डाइट का टाइम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मिलके आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देती है, राइट? और न्यूट्रिशन में हमें चाहिए क्या क्या? हमें फ्रूट्स भी चाहिए, हमें नट्स एंड सीड्स भी चाहिए, हमें वेजीज भी चाहिए, हमें प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसे मीट भी चाहिए। अगर मीट नहीं खाते हैं तो आपको प्रोटीन के और सोर्सेज देखने पड़ेंगे। आप पनीर खा सकते हैं, अगर कोई वीगन है तो वो नट्स एंड सीड्स हैं, पीज है, व्हीट है, उनसे प्रोटीन की क्षमता या प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उनको पूरा कर सकता है, राइट? एंड कुछ ऐसा बैलेंस्ड डाइट हमें देता है। हमारी प्लेट जो है वो प्लेट में 25% प्रोटीन होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नियरली 40 या 50% होने चाहिए, सिर्फ 10% फैट होनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि कभी पूरियां घर पे बनाई हो तो पहले तेल को मेजर कर लीजिए, बाद में पूरियां उसमें से निकालिए, ठीक है, बाद में फिर तेल को मेजर कर लीजिए, देखिए कितना तेल पूरियां पी गई। पूरियां अकेले नहीं पी गई, वो हमारे अंदर गया। तो उसको डिवाइड करके देखना तेल की कैलोरीज को, आप हैरान हो जाओगे कि इतना तेल अंदर चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। क्या वो बैलेंस है? वो 10% ही गया हमारी बॉडी में फैट? नहीं। फाइबर है, वो तो पता ही नहीं कहां पे चला गया हमारी डाइट में से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी डाइट का लगभग आधा पार्ट है। सोच के देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आधा पार्ट है। क्या हमारी डाइट का आधा हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है? आपका नहीं पता, बट हमारा नहीं था। हमारे आधा डाइट का आधा पार्ट पता क्या था? फुलके, चपाती, वीट, बस। कई बार चावल उसको कर देते थे, रिप्लेस कर देते थे, बट स्टेपल डाइट हमारी पंजाबी की क्या है? आटा। पराठे किससे बनते हैं? आटे के बनते हैं। फुलके किसके बनते हैं? आटे के बनते हैं। पराठे में स्टफिंग क्या है? आलू की है। वो भी क्या है? ना वो फ्रूट है ना वो वेजिटेबल है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो होता क्या है, हमारी डाइट का बैलेंस जो है ना वो पूरा बिगड़ चुका है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस बैलेंस्ड डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। एंड इन सारी चीजों को हमें सिखाएगा कौन? हमें किसी ना किसी को पूछना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी से ये सारी चीजें गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एंड जिन्होंने आपको इस सेशन में आज बुलाया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसा पर्सन जानता जरूर होगा जो इन सारी चीजों के बारे में आपको गाइड कर सकता है। अब इस सेशन का पर्पस क्या है? इस सेशन का पर्पस यही है कि आप अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएं, या आप अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर पाएं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको शुरू करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? शुरुआत। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है इसमें कि हाँ मेरी फैमिली करेगी। मैं कल किसी से बात कर रहा था एंड वो मेरा फ्रेंड है, काफी देर बाद मिला, एंड मैंने उससे कहा कि यार तुम अपनी हेल्थ को अगर बढ़िया करना चाहते हो तो ये सारे चेंजेस करने चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है नहीं यार, मेरी ना, मैं तो स्टार्ट कर लूंगा बट फैमिली नहीं करने देगी। तो मैंने उससे एक ही बात कही, मैं कहता एक बात बता, आज सबसे बुरी सेहत किसकी है, तेरी है या फैमिली की है? वो कहता मेरी है। तो फिर अगर फैमिली नहीं चाहेगी तो इसको और डिटेरियोरेट कर लेगा? कहता नहीं। सेम क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आज आपको पता है कि हमारी सेहत वो दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, तो डिसीजन भी हमें ही लेना पड़ेगा कि हम अपनी हेल्थ को और पोस्टपोन नहीं करेंगे और वेट नहीं करेंगे, राइट? फिर अपनी हेल्थ को असेस कीजिए। आप
अपने हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कीजिए, बॉडी फैट एनालिसिस कराइए, आपने टेस्ट करवाइए, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज आपको लगता है कि हाँ जी मुझ में ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप अपने पैरामीटर्स को जानिए कि क्या किन किन चीजों में मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर उसके हिसाब से आप अपना हेल्थ का गोल बनाइए, डिसाइड कीजिए कि आने वाले 10 सालों में हम कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, सोचिए आज अगर 10 साल बाद भी आज आप ऐसे ही दिखें या इससे भी बढ़िया दिखें तो कैसा रहेगा? एज जो है ना, एज एज तो ऐसे चलती रहेगी, टाइम की सुई को कोई नहीं रोक पाया है। बट एक चीज को हम रोक सकते हैं, वो पता है क्या है? अपनी बुरी हेल्थ। वो टोटली हमारे कंट्रोल में है। वो हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ से कैसी हेल्थ चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से कैसी उम्मीदें रखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन सारी चीजों के ऊपर चलना पड़ेगा। एंड जब उन सारी चीजों को करते करते धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ जाएंगे ना, तो आप तब चेरिश कर पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, इससे तो मेरी सेहत और बढ़िया होगी। आपकी फैमिली को भी लगेगा अच्छा है अभी तो अच्छा लग रहा है ना? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक बार चलो बात वैसे करने वाली तो है नहीं, बट एक बार हमारे घर में एक पर्सन आए एंड उनकी वाइफ ने कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेने थे, राइट? एंड वो गए अंदर, वाइफ के पास चले गए एंड उनके हस्बैंड बाहर बैठे। तो उनका क्या था, वाइफ बहुत यंग लगती थी एंड हस्बैंड के मतलब हाल बुरे थे, देखने में हाल बुरे थे। एंड उन्होंने कहा ठीक है, तो पापा साथ में बैठे, पापा कहते बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है तो मैं भी साथ में बैठा था, तो वो कहते नहीं बेटी नहीं है, मेरी वाइफ है। तो मुझे कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में ऐसा लगना शुरू हो गया था कि शायद ये क्वेश्चन मेरे लिए ना बन जाए आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में। तो इस चीज ने काफी मोटिवेट किया कि सेहत को और बढ़िया कर सकते हैं। तो जब मेरी सेहत बढ़िया हुई, तो अब उसी चीज को मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो चीज बढ़ती है। आप खुद सही होते हैं, आपको किसी चीज की नॉलेज मिलती है, आपने उस चीज पे वर्क इतना किया है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, एक गाइडेंस प्रॉपर मिल गई, तो वो सारी चीजें आप अप्लाई करके किसी और की सेहत को अगर बढ़िया करते हो, तो वो आपको हंस के ही बुलाएगा, दुखी नहीं करेगा, राइट? अब इस यहाँ पे कई बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है? मैं जितना मर्जी कहूं, कभी किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबको भगवान ने दिमाग दिया है। भगवान ने जब हमें बनाया था एंड जाते समय ना हमारे कान में कुछ कहा था, वो पता क्या कहा था? कि तुझसे सियाना कोई नहीं है। जब हम नीचे आए थे तो भगवान ने कान में एक फूंक मार के भेजी थी कि तुझसे सियाना, तुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। भगवान ने हर एक को दिमाग दिया है। तो क्या ये चीजें वर्क करती हैं? मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट मैं दिखाना जरूर चाहूंगा, ये मैं 90 किलो का, राइट? एंड अभी तो नहीं लगता हूँ ऐसा। एंड दिस इज नाउ लगभग 13 किलो का फर्क पड़ रहा है एंड दिस इज अभी ऑन कोर्स है, अभी और नीचे जा रहा है। और अगर मेरे मेरे साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपके साथ भी हो सकती हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि इसको 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, ऐसा नहीं है। ये कुछ ही टाइम की बात। ये मार्च की फोटो है एंड ये जो फोटो है ये जुलाई की फोटो। अब खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर इतना फर्क पड़ जाए तो लाइफ, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे तो सिर्फ पेट फूला ही रहता है। यहाँ से इतनी ब्लोटिंग होती थी कि लगता था कि यहाँ से पता नहीं क्या, यहाँ पे कोई गिल्टी जैसी बन गई है। बट अब क्या है, अब कभी ज्यादा भी खा लो, ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं है, अब कभी ज्यादा भी खा ले तो कभी भी वो ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, राइट? अब कई बार फिर लोगों का क्वेश्चन आता है, इज इट इजी? कई बार लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये आपने कर लिया बट हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? ये मुश्किल बड़ा होगा। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, अगर ये इजी नहीं है, लाइफ में भी इजी है क्या? हाँ जी। हम जो जॉब करते हैं क्या वो इजी है? जॉब वाले कितने हैं हम में से? कौन कहता है कि मेरी जॉब बड़ी सी ऐसे मलाई में या मक्खन में से चाकू निकालने जैसी है किसी की ऐसी जॉब? जो कुछ नहीं करना पड़ता है, जाके सीधा बैठो एंड शाम को टिफिन लेके वापस आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं तो ऐश कर रहा हूँ अपनी जॉब में, है कोई ऐसा? नहीं है। अच्छा, बॉस कितनों को पसंद है? नहीं है। अच्छा,
आर पीपल इजी? लोगों को खुश रखना आसान है? जिनकी शादी हो चुकी है उनसे पूछूंगा क्या वाइफ को खुश रखना आसान है? और वाइफ को ये पूछूंगा क्या हस्बैंड को खुश रखना आसान है? नहीं है। आसान क्या है? हम गाड़ी चलाते हैं, क्या गाड़ी आसान है? आपको पता है कौन किस टाइम पे कहां से आ जाएगा? जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस आसान है? थोड़ी थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं, ये सारी चीजें बिजनेस को कई बार परेशान करती हैं, बिजनेसमैन को। क्या ये सारी चीजें आसान है? आसान कुछ नहीं है। डिपेंड आप पे करता है, क्या आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना चाहते हैं? मैं इतना जरूर कहूंगा कि इट इज पॉसिबल। आसान कुछ नहीं है, बट इट इज पॉसिबल एंड इट इज वर्थ इट। ये वर्थ इट है, राइट? अब कई बार लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें कर ली, ये सारे काम हमने कर लिए, तो फिर हमें सारी जिंदगी ऐसे चलना पड़ेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने अगर लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया थोड़ा सा, तो उसमें कभी कभी आप जैसे कहते हैं ना, बाहर से जाके खाना खा सकते हो, राइट? आप उसमें कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ जी, कभी कभी आप ऑफ द ट्रैक भी तो जा सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप सारा टाइम एक ही ट्रैक पे चलोगे, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप कभी भी सारी जिंदगी एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकते हो। बट अगर ज्यादा टाइम आप अपने लाइफ को कंट्रोल करके चले या अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चले, तो अगर कुछ दिन बाहर भी चले जाओगे, उस ट्रैक से हट भी जाओगे, तो वापस आना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं 90 किलो का था, तो वहां से अपने आप को एक्सरसाइज ऐड की, मेडिटेशन ऐड की, डाइट में चेंजेस किए, बहुत सारी चीजें की। तो अब कभी अगर जैसे मान लीजिए कल एक फंक्शन था, तो कल शाम को हमने जाके वहां पे खा भी लिया, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बॉडी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। हम अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीतते जाएंगे साथ। बट एक जो जिसे कहते हैं ना नुकसान हो चुका है, उसको वापस लेके आने में एक बार टाइम लगेगा। एक बार जब गाड़ी वर्कशॉप जाती है ना, तो उसको टाइम लगता है, बट टाइम लग के जब वापस ठीक होती है, तो फिर वो नई दिखनी शुरू हो जाती है, फिर वो अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है, राइट? फ्रेंड्स हेल्दी हैं तो लाइफ को जीने का मजा आ जाएगा, राइट? आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड और ज्यादा प्रॉस्पेरस लाइफ को लीड कर पाएंगे। सो विद दिस मैं थैंक्स करना चाहूंगा इस